आज आप लोगों के लिए यूरोप के हवाले से एक ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं, जो लोग यूरोप आके सेटल होना चाहते हैं अपने बीवी बच्चों के साथ, तो उनके लिए ये वीडियो और उनके लिए ये इंफॉर्मेशन बहुत काम की होगी जो आज मैं देने लगा। और बहुत से यहाँ रहने वालों को भी ये बात नहीं मालूम होगी। आपको बता देता हूँ, EU लॉन्ग टर्म रेजिडेंस कार्ड जो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, ये यूरोप में मिलता है 5 साल कहीं रहने के बाद। सही है ना। बहुत सी कंट्री में ये जो रेजिडेंस कार्ड होता है ये 5 साल का मिलता है, और फ्रांस में 10 साल का, शायद किसी और में भी कंट्री में भी 10 साल का मिलता होगा, पर फ्रांस में 10 साल का मिलता है। बाकी जैसे दूसरी कंट्री स्पेन वगैरह दूसरे, ये 5 साल के कार्ड होते हैं। इस कार्ड का क्या फ़ायदा है आज आपको ये बताऊंगा मैं, ठीक है। और ये कार्ड कैसे हासिल कर सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। देखें, ये बास लोग आते हैं ना गोल्डन वीज़ा पर, या जो यूरोप ब्लू कार्ड पर आते हैं, वो जब 5 साल यूरोप में गुजारते हैं तो उसके बाद ये कार्ड मिलता है आपको, ठीक है ना। और बहुत से लोग, बहुत सी कंट्रियां, जो लोग यहाँ काम करते हैं और काम करने के बाद वो भी ये कार्ड डिमांड कर सकते हैं। वो एक अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस कार्ड के जो फ़ायदे हैं वो समझ लें कि ये आधी से ज़्यादा नेशनलिटी वाला काम है। ये इसमें 27 कंट्रियाँ जो यूरोप की है, उसमें से 23 कंट्री में आप जाकर रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, सही है, शादी कर सकते हैं, जो चाहें आप वो कर सकते हैं वहाँ पर। सिर्फ 27 में से 23 कंट्री जो यूरोप की है, मतलब उसमें स्विस नहीं आएगा, नॉर्वे नहीं आएगा, और डेनमार्क नहीं आएगा, और आइसलैंड नहीं आएगा। इसके अलावा तमाम कंट्रीज़ में आप यूरोप की जा सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, और यही कार्ड वहाँ पर आप चेंज भी करा सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको सिर्फ वहाँ 3 मंथ रहना पड़ता है, उसके बाद आप ये कार्ड चेंज करा सकते हैं। और इसकी जो बेनिफिट है वो ये है कि आप किसी कंट्री में भी जाकर बीवी बच्चों को बुला सकते हैं। आप जिस कंट्री में, जहाँ से ये कार्ड मिला वहाँ पे भी, वरना जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ पे भी। फ़र्ज़ कर लें फ्रांस में, और आप समझते हैं कि यार फ्रांस में तो मेरे बीवी बच्चे आ ही नहीं सकते, बहुत मुश्किल कानून है, बहुत टाइम लग रहा है, तो भाई आपने सोचा यार मैं कहीं फ़िनलैंड जाके सेटल हो जाता हूँ, तो आप फ़िनलैंड जाके सेटल होंगे तो वहाँ पे आपको पता है कि प्रोसेस जल्दी हो जाता है, तो आप वहाँ बुला लें अपनी फैमिली को। पर इसमें बीवी आ सकती है और बच्चे जो 18 साल से कम है वो आ सकते हैं, ठीक है। और ये समझ लें कि ट्रैवल करने के लिए भी आपके लिए बहुत इजी है, आप पूरे में, पर ये मिलता सबको नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसमें 5 साल आपको रहना पड़ता है कंट्री में, उसके बाद जाके मिलता ही है, और ये बहुत काम की चीज़ है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पर अगर कोई जो यूरोप आ रहा है तो वो ये भी प्लान कर सकता है कि नहीं यार, नेशनलिटी अगर किसी कंट्री में 10 साल के बाद मिलती है तो आप 5 साल के बाद पहले ये कार्ड हासिल कर लें, उसके बाद आप नेशनलिटी के प्रोसेस में जा सकते हैं। क्योंकि ये भी समझ लें कि कम नेशनलिटी की तरह कई इसका सिस्टम होता है, पर इसमें यह है कि आप कनाडा अमेरिका जाएंगे तो आपको वीज़ा हासिल करना पड़ेगा इसके लिए भैया है। और पर इस कार्ड पे वो भी वीज़ा इतना इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि ये जब भी कोई कंट्री आपको इशू करती है कार्ड, तो ये समझ लें कि आपके ऑल रिक्वायरमेंट्स आप जो पूरी करते हैं, वो बहुत लंबी रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी कर कर आप इसको हासिल करते हैं। वो भी एक नेशनलिटी टाइप इसकी रिक्वायरमेंट होती हैं। पर आपके बहुत काम की इन्फॉर्मेशन थी, लोगों में शेयर कीजिएगा। जो लोग नए आ रहे हैं वो अपना जहन बना कर आए कि 5 साल रहने के बाद अगर हम नेशनलिटी नहीं अप्लाई कर रहे तो आप ये कार्ड लाजमी अप्लाई करें।